देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है 8 पेन, पेंसिल, 5 पेन, 3 रबर का मूल्य 111 रुपये है। 9 पेंसिल, 6 पेन और 5 रबर का मूल्य 130 रुपये है। नेक्स्ट दिया हुआ है 16 पेंसिल, 11 पेन और 3 रबर का मूल्य 221 रुपये है। तो 39 पेंसिल, 26 पेन और 13 रबर का मूल्य कितना है? तो यहाँ से देखो सिंपल क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि मुझे ये सभी 13 के मल्टीपल दिख रहे हैं। क्योंकि अगर मैं 13 का भाग देता तो ये 3 बार चला जाएगा, 13 3 39, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13। तो मैं क्यों ना इन सभी को जोड़ कर देखता। तो उसने कहा है 8 पेन, पेंसिल, पी से प्लस इसी तरह से 5 पेंसिल। तो मैं क्यों ना इसे पूरा लिखने की बजाय केवल जोड़ लूँ। 8 पेंसिल यहाँ दिया हुआ है आपको, और 9 पेंसिल यहाँ दिया हुआ है, और आपको 16 पेंसिल ये दिया हुआ है। तो 16 और 9 25, 25 और 8 33। तो मैं कह सकता हूँ कि उसने जो पेंसिल की संख्या दी गई है वो कितनी दे रखी है? 33 दे रखी है। तो टोटल पेंसिल की संख्या मैं कितना कह सकता हूँ? 33। यहाँ से मैं कह दूंगा कि 33 उसके पास पेंसिल हैं। प्लस अब देखो उसके पास पेन की संख्या कितनी है? तो 5 पेन यहाँ दिए हैं, 6 पेन यहाँ दिए हैं, 5 और 6 11, और 11 पेन यहाँ दिए हुए हैं। तो टोटल 22 उसने पेन दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्या कहा है उसने? तो नेक्स्ट कहा है कि 3 रबर, 5 रबर और 3 रबर। तो 5 और 3 8 और 3 11 रबर दी हुई हैं उसने। और इन सभी का जो मूल्य है वो 111 यहाँ है, 130 यहाँ है। तो 241, 241 और 200 441, 441 और आपका 21, 462। यानी टोटल जो मूल्य है वो 462 रुपये है। यानी कितना दिया हुआ है? 462, 462 रुपये दिया है। अब देखो 11 से अगर मैं इसे काटता तो 3 बार चला जाएगा, 11 से अगर मैं इसे काटता तो 2 बार चला जाएगा, और 11 से ये 1 बार कॉमन ले लेता इन सभी से, और 11 से ये चला जाता, 11 चौके 44 और 11 दूनी 22, 42 बार। अब देखो 3 पेन, पेंसिल, 2 पेन और 1 रबर का मूल्य 42 रुपये है। लेकिन हमें कितना बताना है? 39 पेंसिल, 26 पेन और 13 रबर। तो क्यों ना मैं इसे 13 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे समीकरण को। तो 13 ती 39, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13। तो 42 का भी 13 गुना हो जाएगा, और 42 का जब आप 13 गुना करोगे तो 13 दूनी 26, 6 कैरी कितना हो जाएगा? 2, 13 चौके 52, 52 और 2 54, यानी 564। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ